जाती है, मुझे सबसे ज़्यादा जो वबा फैली हुई है चूहों की है। किसकी? चूहे जो होते हैं, और इसी की वजह से ताउन की बीमारी फैल जाती है। अगर आप लोग इस पर भी कार्रवाई करें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। चूहे भी हमारी सफाई का हिस्सा है ना, वजह मार करके आप एक जगह पे फेंक रहे हैं। अगर गवर्नमेंट दवाइयाँ वगैरह डलवाए, थोड़ा बहुत कुछ करे, अगर आप लोग करेंगे तो कुछ होगा सर। हम लोग भी करें, सब करेंगे। हाँ, लेकिन एट हाउस होल्ड लेवल तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पिछले दिनों भारत में भी ये हुआ था कि ताउन की बीमारी फैली थी तो हजारों लोग मर गए सिर्फ चूहों की वजह से। लेकिन देखिए ना, बात ये है कि हम हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर इंतजार करते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट का काम क्या है वो तो आप सबको को पता है, मैं भी उसी में से हूँ, आप भी उसी में से हैं। गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही है। नहीं, बस आप आगे पहुँचा सकते हैं ना। हाँ नहीं, बात तो आगे पहुँचा जा सकती है, बातें तो बहुत सारी आगे पहुँचती है। HIV के हवाले से बातें बहुत आगे पहुँची हुई है। ये पहले यहाँ होता ही नहीं था, अब यहाँ फैल रहा है, तो कैसे कम करेंगे? शॉपर का अगर शॉपर खत्म कर देंगे तो उससे भी सारा खराब होता है, सारे नाले वालों के अंदर शॉपर जो जाते हैं। शॉपर खत्म किए थे बीच में, उसका क्या आलम हुआ था कि सारे लोग उठते थे। देखे ना, हम जब दही लेने जाएंगे तो हम किसमें लेके आएंगे, हम फलाना चीज लेने जाएंगे, उससे भी तो होती है ना सारी। तो वो तो मुश्किल हो गया, वो जमाना तो खत्म हो गया टोपी उठा के जाने का। जाते थे, मुझे अपने बचपन में याद है, मैं तो साइकिल पे जाता था पीछे कैरियर में रख के उसको। लेकिन हाँ, मेरी भी ऐसे लेके जाती थी, लेकिन वो चीज ग्रेजुअली खत्म हो गई। अब घरों में वो या बाजार में भी शॉपर तो ले रहे हैं, अब हम क्यों गटर में फेंकेंगे? लेकिन अभी तक इतना सेंस नहीं है। देखें, सबके पास माशाल्लाह सब अच्छे खाते पीते हैं, सब ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है। ये गुर्बत मुझे तो कहीं ना लगी है। इतनी गुर्बत के बावजूद भी इतना सब कुछ है। Then where is गुर्बत? कच्ची आबादियों में हम भी कहें कच्ची आबादियों की बात कर रहे हैं। मैं कच्ची आबादियों, देखें अगर उन्होंने पॉलिथीन बैग लाए हैं, और सारे हम तो यही करते हैं, जो पॉलिथीन बैग लाते हैं उनको सेव कर लेते हैं कि उसमें किसी और चीज को भी डाल देंगे, घर में लाके फेंकते तो नहीं है, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ रही होती है। पॉलिथीन बैग की हर जगह जरूरत पड़ रही होती है, तो जो खराब ना होने तो रख ही लेते, सब रखते होंगे, मैं भी रखता हूँ, आप लोग भी रखते होंगे। लेकिन जो खराब हो जाते हैं या कुछ उनको गार्बेज में अगर हम फेंक देंगे एक जगह पे तो वो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हर्ज वहां से शुरू होता है, जो गाड़ी में से उठा के हमने फेंक दिया, जो हम बाहर जा रहे हैं फेंक दिया। ना सिर्फ ये कि वो ड्रेनेज का कॉज बन रहा है सबसे ज़्यादा, बल्कि अगर आपने कच्ची आबादियों की बात की है तो मैं सबसे पहले ही बताऊँ कि कच्ची आबादियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है जो सॉलिड वेस्ट के हवाले से जाना जाता है। सॉलिड वेस्ट में ये होता है कि ना सिर्फ ये पॉलिथीन बैग अपनी जगह डिटेन कर लेते हैं, बल्कि इन बैग्स के अंदर जो है वो कंटिमिनेशन जमा होना शुरू हो जाती है, जो प्रिजर्व हो जाती है। और जो कंटिमिनेशन एक दिन में खत्म हो जाना चाहिए, शायद वो 5 दिन में चलती रहती है। तो ये मल्टीपल इफेक्ट जो होता है किसी चीज़ की कंटिमिनेशन का, ये बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होता है। यही वजह है कि जितनी कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा डिजीज़ पाई जाती हैं। स्किन डिजीज़ भी आप देख लें, आई डिजीज़ भी आपको वहाँ मिलेंगी, मतलब ये सारी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा जो है वो आपको इंटेस्टिनियल प्रॉब्लम्स वहाँ आपको मिलेंगे, जिसको हम कभी गैस्ट्रो का नाम सुना होगा, वो कह देते हैं, कभी एब्डोमिनल पेन कह देते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, वो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेकिन सर ये टाइम पे इतने केस रिपोर्ट नहीं हुए, डेंगू के कितने आप हो रहे हैं? क्या चीज़? मुस्तफा भाई के टाइम पे इतने रिपोर्ट नहीं हुए केस हॉस्पिटल में डेंगू के, जब से वो गए तो ज़्यादा हो गया। बात ये है कि अगर कोई अपना सिस्टम बना रहा है और लोग उसे फॉलो कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं होगी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं हैरान हो जाता था देख करके। मैं आपको यहाँ की मिसाल नहीं दे सकता, मैं आपको सिर्फ एक अटक की मिसाल दे सकता हूँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मतलब पंजाब के इलाके में काम कर रहा हूँ या NWFT के इलाके में काम कर रहा हूँ। गली है और एक ऊंचाई पे गली जा रही थी, बोले इतनी साफ वो गली थी, उसमें कुछ भी नहीं था। उन गाँव वालों ने मिलकर के अपना एक सिस्टम डेवलप किया हुआ था, उसमें नाली भी साफ होती थी, उसके अंदर वो कचरा भी एक ही जगह जाता था सारे घरों का, यानी एक का कचरा दूसरे के घर डालते हैं। पतली गली बिल्कुल थी लेकिन साफ। सबसे ज्यादा जो सफाई मैंने देखी है वो पंजाब के गांव में है, वहाँ के इलाकों में है। और जो सबसे ज्यादा गंदगी मैंने देखी है वो NWFT और कोयटा के इलाके में। और उसकी रीजन ये है कि वो लोग तो उसको केयर ही नहीं कर रहे, उधर ही नाला चल रहा है और इधर ही बैठ के खाना खा रहे हैं।
सर अवेयरनेस बाय वर्च्यू ऑफ एनवायरनमेंट उनकी सेहत बहुत अच्छी है, जेनेटिकली उनकी सेहत बहुत अच्छी है। जेनेटिकली आप सब लोगों की सेहत ऐसी नहीं कि जो शुरू से चल रही है हेरिडिटेरियल कैरेक्टर्स वही आ रहे हैं, आप इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं, बट दे आर स्ट्रांग पीपल। और उनके स्ट्रांग होने में उनकी नेचुरल एनवायरनमेंट का, फूड का बहुत बड़ा हाथ है। बट अगेन डिजीजेज उधर भी बहुत है, हम कहते नहीं है, मुझसे पूछे जब मैं हॉस्पिटल में बैठा होता हूँ, मेरे पास जिस तरह से पेशेंट आ रहे होते हैं वहाँ पे बहुत डिजीजेज हैं, तो वो डिजीजेज कैसे ओवरकम होंगी, वो क्या होगा, क्योंकि उनके पास सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। उनका मुल्ला भी इतनी जोर से चिल्लाता है सफाई के ऊपर, पूरा दर्द देता है, डांट लगाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वही बात है कि सुनते सब हैं, समझते सब हैं, पर करते नहीं। सर गाँव में